हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द कंपोनेंट वी कैन कॉल इट, राइट, एंड द बैकबोन ऑफ द नेटवर्किंग। मैंने बताया था लास्ट क्लास में, राइट, कि हम अगर डेटा शेयर कर रहे हैं बिटवीन द टू और मोर डिवाइसेस, राइट, तो वो क्या कराता है? नेटवर्किंग कराता है, राइट। नेटवर्किंग के एग्जाम्पल देखे थे, लैन देखा था, मैन देखा था, वैन देखा था। आज मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्किंग के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट कब यूज होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो देखो, अगर मैं सारे कंपोनेंट को एक वीडियो में डालूंगा ना तो लंबा हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा कीजिएगा, और लंबा होने पर चीजें खराब भी हो जाती है, राइट। तो हम ट्राई टू मेक अ शॉर्टर, 2-3 वीडियो में हम कंपोनेंट को खींचेंगे। तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या आता है नेटवर्किंग का? सबसे पहला कंपोनेंट आता है नेटवर्किंग का, जिसके थ्रू आप मुझे देख रहे हो, दैट्स योर लैपटॉप, राइट, या कंप्यूटर या पीसी, राइट। थ्रू एनी मैकेनिज्म जो आप मुझे देख रहे हो, वो पहला कंपोनेंट आता है हमारे नेटवर्किंग का, ठीक है। कंप्यूटर जो होता है, ठीक है, या तो आप लैपटॉप बोलो, ठीक है, या तो कंप्यूटर बोलो, ठीक है, ये आपके सबसे पहला डिवाइस होता है नेटवर्किंग का। इसके थ्रू आप क्या करते हो? इंटरनेट से कनेक्ट करते हो। इसके थ्रू क्या करते हो? ईमेल शेयरिंग करते हो। इसके थ्रू क्या करते हो? डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे शेयर करते हो। मान लो इस कंप्यूटर को, ठीक है, इस लैपटॉप से बात करना हो तो दोनों बात कर लेंगे थ्रू द केबल और डेटा एक्सचेंज हो जाएगा। दैट्स द फर्स्ट डिवाइसेस वी हैव। नाउ यहाँ पे जो आपके प्रोडक्शन नेटवर्क में जो कंपनीज के नेटवर्क होते हैं, मैं कंपनी का एग्जांपल लेके चलता हूँ, घर का नहीं, कंपनीज के लेके चलते हैं। कंपनीज में जितने भी लैपटॉप्स होते हैं, चाहे आप काम कर रहे हो, चाहे आपके भाई काम कर रहे होंगे, चाहे आपके अंकल काम कर रहे होंगे, कोई भी काम कर रहा होगा, ठीक है, वहां पे जो डिवाइसेस यूज हो होंगे, जो लैपटॉप्स यूज होंगे, वो आपके नेटवर्किंग से कनेक्टेड होंगे। तो वो पहला कंपोनेंट होता है नेटवर्किंग का। इसको हम कभी कभी एंड डिवाइस भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होने का है। इसको कभी कभी हम एंड डिवाइस भी बोलते हैं, या तो हम कभी कभी इसको यूजर भी बोलते हैं कि ये यूजर है, ये इस यूजर से बात करना चाहता है, तो हम कभी एंड डिवाइस, कभी यूजर्स भी बोल देते हैं। अब मैं आपको इसका आइकन दिखाता हूँ, दिखता कैसा कैसा ये। तो आप सिंपल सा गूगल पे जाओ, ठीक है, क्योंकि मैं होपिंग कर रहा हूँ कि ना क्योंकि कोई बंदा जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं, उसको समझ में आ जाए चीजें आसानी से इसमें। तो आप अगर इसमें जाओ, ठीक है, होम पे, एंड गो टू द गूगल, राइट, एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ द पीसीज एंड कंप्यूटर लुक्स लाइक। सो कंप्यूटर, राइट, एंड दिस इज हाउ, राइट, योर एंड सिस्टम लुक्स लाइक ओवर हियर, राइट। या तो कहीं पे आपको लैपटॉप दिखेंगे, ये मेरा एक एंड सिस्टम हो गया, या तो कहीं पे आपको ये पूरा सीपीयू के साथ दिखेगा, कहीं पे कुछ ऐसा भी दिखेगा, ठीक है। तो ये मेरे एंड यूजर्स हो गए। इसके साथ एंड यूजर में आपका मोबाइल फोन भी आता है। आपका जो मोबाइल फोन होता है वो भी आपका एंड यूजर में आएगा। सीसीटीवी कैमरा, वो भी आपका एंड यूजर में आएगा, राइट। Even this wireless mic right now, right, this is also comes in the end user, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इसको नेटवर्किंग ही प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मेरा यूजर्स में ही आएगा, एंड यूजर में आएगा। तो ये तो मेरा पहला कंपोनेंट हो गया। दूसरा क्या होता है? दूसरा कंपोनेंट आपका आता है सर्वर, ठीक है। अब सर्वर होता क्या है, मैं आपको समझाता हूं कि मान लो ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, ये मेरा कंप्यूटर है, ये मेरा कंप्यूटर है, ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है, ये भी मेरा कंप्यूटर है। अब इस जितने भी लैपटॉप्स कंप्यूटर है ना, इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन क्या होती है? मान लो ये 4 GB की होगी, रैम की होगी, 6 GB रैम की होगी, 8 GB रैम की होगी, या 16 GB रैम की होगी, राइट। ज्यादा से ज्यादा 32 GB कर लोगे, 64 GB कर लोगे। लाइक मेरे पास जो लैपटॉप अभी है वो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि आई हैव अ मल्टीपल लैपटॉप। एक जो लैपटॉप है वो 128 GB रैम का लैपटॉप है, ठीक है। एक लैपटॉप है 64 GB का भी है, ठीक है। तो मेरे पास मल्टीपल टाइप्स के लैपटॉप जिसमें मल्टीपल टाइप्स रैम है, ठीक है, प्रोसेसर अलग होंगे, एसएसडी अलग होगा, बट इवेंचुअली देयर इज अ लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है कि मैं 512 उसमें ऐड नहीं कर सकता, 512 GB रैम ऐड नहीं कर सकता। जहां पे मुझे हाई प्रोसेसिंग चाहिए, बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग चाहिए, ठीक है, जहां पे मुझे चाहिए कि नहीं यहाँ पे 512 GB रैम होना चाहिए, 10 TB एसएसडी होना चाहिए, इतना कोर प्रोसेसर होना चाहिए, ठीक है, वहां पे। और वहां पे मुझे ये भी चाहिए कि वो जो डिवाइस होगा ना, वो डिवाइस हमेशा ऑनलाइन होना चाहिए, 24/7। मतलब मैं अगर उस डिवाइस को एक्सेस करूँ ना तो 24/7 होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। लैपटॉप में क्या होता है, आप बंद कर दो, कंप्यूटर में क्या होता है, बंद कर दो। बट मैं चाहूंगा कि मेरा एक डिवाइस डेडिकेटेड ऑनलाइन ही रहे, उसको हर कोई बंदा एक्सेस कर पाए, उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो। उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम यूज करते हैं सर्वर का। तो आप सर्वर का जो आइकन देखोगे ना,
सो सॉरी। ठीक है, आप सिंपली यहां पे सर्वर लिखो। ठीक है, ये आपको सर्वर्स मिलते हैं। ठीक है, मैं रैक कीवर्ड हटा देता हूं बिकॉज ऑफ रैक इज कमिंग। ये आपके सर्वर्स होते हैं। ये जो सर्वर्स है ना, ये जो सर्वर दिख रहा है ये आपको, ये वाला पोर्शन, ये सर्वर्स आपके होते हैं, मल्टीपल इसके रैम्स होते हैं, मल्टीपल प्रोसेसिंग पावर होता है। आप इसको 24/7 रख सकते हो ऑनलाइन। मैं बताता हूं कि अभी सीसीआई हब इंस्टीट्यूट में मिनिमम ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 25 से 30 सर्वर्स होंगे। और छोड़ो, मैं इंस्टीट्यूट बताऊं, मेरे घर पे जो सर्वर है ना, लास्ट उसको मैंने 3 महीने पहले ऑफ किया था, राइट। और वो सर्वर पूरे वर्ल्ड से एक्सेसिबल है, उसको आप चाहो तो एक्सेस कर सकते हो, कोई और बंदा चाहे तो एक्सेस कर सकता है। मैं अपने घर में चाहूं तो उसको एक्सेस कर सकता हूं थ्रू द लोकल एरिया नेटवर्क। आप चाहो, आप मान लो कि आप लंदन में हो, ठीक है, आपको एक्सेस करना है तो थ्रू द वाइड एरिया नेटवर्क आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो मतलब मैंने उस पर कुछ ऐसे एप्लीकेशंस डाल रखे हैं जो कि एक्सेसिबल हो पूरे वर्ल्ड से। ठीक है, उस केस में मुझे सर्वर ही चाहिए होगा, उस केस में मैं लैपटॉप पे और अपने कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकता। तो जहां पे आपको प्रोसेसिंग ज्यादा लगे कि मुझे प्रोसेसिंग ज्यादा की रिक्वायरमेंट है, जहां पे मुझे लगे कि नहीं मुझे इस सिस्टम को ऑफ नहीं करना है, उस केस में आप सर्वर यूज करोगे। एंड यूजर्स का काम आपको पता चल गया, जो पीसी लैपटॉप का होता है, कैमरा का काम पता चल गया, माइक का काम पता चल गया। तो अभी जो हमने कंपोनेंट दिखे हैं, ये सारे के सारे कंपोनेंट, चाहे आपके लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, सर्वर्स हो, सीसीटीवी कैमरा हो, माइक हो, even the IoT devices, right? Remember I told you that in the LAN वीडियो में कि आपके कुछ डिवाइसेस होते हैं जो नेटवर्क से भी कनेक्टेड होते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सारे आपके एंड यूजर्स में ही आएंगे। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो कंपोनेंट्स में नेटवर्किंग के, प्लीज पुट योर क्वेश्चंस ओवर देयर। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। बट अभी मैंने आपको बस ये दिखा दिया कि सर्वर्स, कंप्यूटर्स, सीसीटीवी कैमरा, माइक होता कैसे है। ठीक है, इसमें एक चीज और दिखाना चाहूंगा, ये जो सर्वर्स आपको दिख रहा है ना, इसके अलावा भी हमारे पास सर्वर्स होते हैं। सॉरी, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं सर्वर, नॉट रैक सर्वर, आई से दैट टावर सर्वर। तो कुछ सर्वर आपके ऐसे भी दिखेंगे। दिस इज कॉल्ड एज अ टावर सर्वर, नॉट दिस वन। This is a rack server. These are called as a rack server. Can you see the rack name है यहाँ पे? ठीक है, ये वाला नाम दिख रहा है आपको यहाँ पे? कहाँ चला गया ये नाम? It's a rack server, right? ये rack server है मेरा, जो कि आप rack server का मतलब क्या होता है कि आप उसको सीधा rack में जाके इंसर्ट कर दो, इस rack में जाके सीधा इंसर्ट कर दो, उसको rack server बोलते हैं। बट इसके अलावा आपके पास टावर सर्वर होते हैं। ये मेरा टावर सर्वर है, ये वाला जो है ना, ये मेरा टावर सर्वर। देखो ये है ना टावर सर्वर, इसको, ये ज्यादा बड़ा नहीं होता है, इसको आप आराम से ना कहीं भी नीचे में रख सकते हो, या नीचे में आप कुछ टेबल लगा दो, उस पर तो टेबल पे रख दो, तो कहीं पे भी इसको रख सकते हो। जो मोस्ट यूज होता है प्रोडक्शन नेटवर्क में, कंपनीज के नेटवर्क में, वो आपका रैक सर्वर ही यूज होता है। ये यूज नहीं होता, ये हम घर पे यूज कर सकते हैं, छोटी कंपनी है वहां पे यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, घर पे आपको ये देखने को मिलेगा, छोटी कंपनी में आपको देखने को मिल जाएगा, कभी कभी बड़ी कंपनी में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम है, वहां पे आप ये यूज कर लेते हो। बट मोर स्केलेबल ये वाला होता है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।